हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, रीजनिंग में आज हम लोग करने वाले हैं मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएँ। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके से जो हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। चीज़ें कैसे क्या हैं, बेहतर तरीके से क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करके जुड़िए हमारे साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। आइए सभी जल्दी से जुड़िए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। आए भी प्रत्येक खिलाड़ी जुड़ी हमारे साथ। और जो भी साथी, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है भी, वो अपने सभी साथियों को बता दे क्लास के बारे में कि बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से क्लासें यहाँ पे दी जा रही हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से जुड़कर क्लासों का लाभ उठा सकते हैं। और जो भी बच्चा पहली बार हमारे साथ क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं इसमें चीज़ें कैसे क्या होती हैं। क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे सभी चीज़ों को। फर्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं बच्चा, मिसिंग नंबर मतलब होता है लुप्त संख्या। जो भी संख्या लुप्त होगी मतलब गायब होगी, उसे आपको निकालना होगा। किस प्रकार से निकालना है ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, चीज़ों को समझना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इसको समझिए बच्चा, इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए जल्दी से। आसान प्रश्न है। देखिए, क्या आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाले अंक को बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? करके बताए भी बच्चा, कौन सा नंबर आएगा? जो भी खिलाड़ी भाई क्लास में बैठा है, क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जल्दी से, जय हिंद जय भारत का। और अपने सभी साथियों को क्लास शेयर करके नोटबुक और पेन लेकर बैठे क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा इस प्यारा से क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चा, अगर हम देखें तो आपको बीच वाली संख्या निकालना है, मिडिल वाली जो नंबर है उसको निकालना है। तो किनारे वाले जो नंबर हैं
उन्हीं नंबरों से कुछ ना कुछ करके बीच वाले नंबर को लाया गया है। कैसे देखिए, अगर हम देखें तो 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 अगर हम करें तो 1 3 एकम 3 चौको 12 पंचे 60। इसका मतलब बीच वाली संख्या 60 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इसमें अगर हम देखें 6 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 2 बराबर 84 आ रहा है क्या? देखिए 7 छंग 42, 42 एकम 42 दुनिया 84 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर फैक्ट है। 3 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? देखिए 3 धम 30, 30 त्रिक 90, 90 एकम 90, इसका मतलब 90 इज करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। 90 इज करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? खिलाड़ी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई क्या किया है इसमें, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए बच्चा क्या है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए साथी खिलाड़ी, ये प्रश्न में आप समझिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें देखिए क्या आप कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। बच्चा करके बताए भी जल्दी से। तो देखिए क्या है भी, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए बच्चा, अगर आप देखें तो ये देखिए इस वाले से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। 4 का वर्ग है 64, 7 का वर्ग है 343, और 11 का वर्ग आपको यहाँ पे रखना है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 1331। सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। सही है। आगे चले भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए खिलाड़ी,
इसको देखिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं से आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा देखेगा, समझेगा और करके बताएगा। हर एक खिलाड़ी करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए, बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा इस प्रश्न का लाजवाब तरीके से सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, समझते हैं इस बात को। अगर हम इसमें देखें तो अगर हम करना चाहें तो 11 × 12 - 6 × 9, तो क्या 78 प्राप्त हो रहा है हमें। अगर प्राप्त हो रहा है तो रूल हमारा सही है। कर लेते हैं इसका गुणा, तो कितना आ जाएगा, 132 आएगा। सही है। माइनस 54, 6 9 54, माइनस करिए कितना आ जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। सही है। यहाँ से 12 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 7 आएगा। 78 आ रहा है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी इसी प्रकार से देख लीजिए, कर लीजिए। 14 × 10 - 7 × 8, 14 धम्मा 140 माइनस 8 सत्ते 56, 56। सही है। माइनस करिए तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 5 जाएगा, 5 3 8, 84। 84 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा? आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन बच्चा खिलाड़ी इस प्रश्न को करके बताए भी। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखिए बच्चा। अगर हम देखें 5 10 और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है 50 122, क्या इसमें किया है। देखिए, चीज़ें एकदम आसान तरीके से आपको दिख रही हैं।
अगर हम देखें तो भाई इसने क्या किया है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जो संख्याएं हैं उनके वर्ग में एक प्लस किया है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग में एक प्लस किया है, 1 1 ऐड किया है। देखिए कैसे, पहली अभाज्य संख्या बच्चा कौन सी होती है, बच्चा कहेगा भाई 2, और 2 के स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, जो 5 यहाँ पे है। दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरा प्राइम नंबर क्या है, बच्चा कहेगा भाई 3 है, 3 के वर्ग में प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, जो यहाँ पे है। तीसरा प्राइम नंबर क्या है, बच्चा कहेगा भाई 5 है, इसके वर्ग में 1 प्लस करिए तो कितना आएगा, 26 आएगा। 50 25 और 1 26, 26 यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। ये तो हमें पता चल चुका है। सीरीज आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है भी देख लेते हैं। 26 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे की सीरीज देखिए। अगला प्राइम नंबर है 7, 7 का वर्ग प्लस 1 इक्वल टू 50, सही आ रहा 50। अगला प्राइम नंबर है 11, 11 इज द 11 का वर्ग प्लस 1 इक्वल टू 122, सही है। सीरीज जो हमारी है, कॉन्सेप्ट जो हमारा है एकदम क्लियर है सभी को। बताइए बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं? यही कॉन्सेप्ट चल रहा था, है कॉन्सेप्ट यही। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है ये देखिए, इस प्रश्न को बताइए बच्चा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? बताइए साथी, क्या होगा? चलिए बच्चा देखिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन में आपको इन तीनों नंबरों से, इन तीनों अंकों से मिलाकर इसे निकालना है। अब कैसे हुआ ये आपको समझना है। अगर हम तीनों का गुणा करें या तीनों को प्लस करें तो 22 नहीं, वो 32 नहीं आ रहा है। प्लस करने पर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। 6 4 10 2 12 आ रहा है। गुणा करने पर 4 दूनिया 8, 8 6 48 आ रहा है। गुणा करने पर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो कितना भाई, 2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6, तो 4 दूनिया 8 प्लस और 6 चौको 24, 24 में 8 प्लस करिए, क्या 32 आ रहा है? बच्चा कहेगा हाँ भाई 32 आ रहा है, एकदम क्लियर। तो यही काम आप करिए। पहले दो अंकों का गुणा 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 7, 50 आएगा। 5 से 15 प्लस 5 से 35, 35 और 15 50। इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसका गुणा, तो 8 धम 80, 8 धम 80 और 10 गुणे 12 बराबर 120। दोनों को प्लस करेंगे तो 80 और 120 बराबर 200। 80 प्लस 120 बराबर 200।
इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 200 या 200। क्लियर है भाई? बच्चा बताए भाई कमेंट करके, चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें भाई। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं, शानदार तरीके से सिखाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्या है। ये देखिए बच्चा, इस प्रश्न को देखिए, समझिए। क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं? क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? करके बताइए। चलिए खिलाड़ी बताएगा भी कि देखिए इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम देखें तो इस नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं, आसान प्रश्नों में से एक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए समझिए खिलाड़ी, अगर हम देखें 15 है, 60 है, 240, 25, 100, 400, 30 क्वेश्चन मार्क 480। देखिए इसमें क्या किया है, इस 15 में अगर हम 4 का गुणा करें, 15 चौको 60, 60 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 6 चौको 24, इसका मतलब 240। 4 4 का गुणा किया, 25 चौको 100, 100 चौको 400, 30 चौक 120, 4 3 12, 120, 120 गुणे 4, 12 तो नहीं, 12 चौक 48, 480। कोई दिक्कत नहीं है, 120 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा भाई। 4 4 का गुणा करके सीरीज को आगे बढ़ाया है। चीज़ें क्लियर हो गई? बताइए भाई, आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला देखें। अगला देखिए बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन प्रत्येक खिलाड़ी देखें। ये देखिए, इसको बताइए बच्चा खिलाड़ी, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है?
हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी। देखिए खिलाड़ी, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप लॉजिक कौन सा लगाएंगे ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है ये आपको सीखना होगा। लेटेस्ट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ये वाला इससे संबंधित है और ये वाला इससे संबंधित है, सभी में ये कंडीशन है। देखिए 3 का वर्ग है 3 त्रिकोण 9, 4 का वर्ग है 4 चौको 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 8 का वर्ग यहाँ पे 7 का वर्ग यहाँ पे 49 होना चाहिए, 8 का वर्ग यहाँ पे अपने आप से 64 दिया है। दिक्कत ख़त्म हुई भाई। 49 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या कॉन्सेप्ट था आप समझ चुके होंगे बहुत ही शानदार तरीके से, चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर तरीके से आप सीख पाए होंगे। सही है भाई। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन अगला। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए भी क्या है। ये देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। बच्चा बताएगा इस प्रश्न को करके क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन की क्या कंडीशन है इसे आपको समझना है। अगर हम देखें 8 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग स्क्वायर करके देखें तो क्या 74 इज करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। मतलब इस सीरीज का आंसर, इस सीरीज का नंबर जो हमारा है 74 आ रहा है क्या इस सीरीज को करने पर। 8 का वर्ग क्या होता है 64, 3 का 9 और 1 का 1 करिए तो 9 1 10 4 14 की 4 हासिल है 1 और फिर इसके बाद 6 1 7 एकदम सही है। तो इसका मतलब स्क्वायर किया हुआ है, तो सीरीज का दूसरी कंडीशन का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस करके देखेंगे तो 90 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। प्लस कर लीजिए 6 4 10 5 15 की 5 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6। 65 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चीज़ें क्लियर हैं? बताइए साथी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट करके बताइए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए क्लास के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, शानदार तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हुए अपने सभी साथियों के साथ जुड़ेगा हमारे साथ और लाभ उठाएगा क्लासों का। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।